हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सीरीज. When a mixture of ammonium chloride and potassium dichromate are heated, a stable colorless gas A was evolved, which did not support combustion, but magnesium continued to burn in it. The gas A reacted with calcium carbide in an electrical furnace, forming a solid B. The compound B was slowly hydrolyzed by water, forming an insoluble substance C, and the solution of substance D, which turned Nessler's reagent brown, identify A to E and give the reaction involved. So the key concept for this question is test of ammonia. वहां पे बता दें कि अमोनिया कैन बी टेस्टेड बाय द नेशनल रिएजेंट, या इसकी रिएक्शन अगर नेशनल रिएजेंट से कराते हैं तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमसे बोला हुआ है कि ए टू ई कंपाउंड बताने हैं, तो सबसे पहले एक खोज लें हम लोग कि ए कौन सी गैस है. ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रोसेस कर रहे हैं. बोल रहा है K2Cr2O7 whenever react with ammonium chloride it forms ammonium dichromate. ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और साथ में बन जाएगा KCl. रिएक्शन को आप बैलेंस कर दें, इधर टू रिएक्शन बैलेंस है. ये आपका अमोनियम डाइक्रोमेट. क्लियर. अगेन ये बोल रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट को लगातार हीट ही करते रहेंगे, मतलब रिएक्शन को हीट मिलती है. यहाँ पे हीट कर रहे थे, सो अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट मिलेगी तो ये टूटेगा आपका N2 गैस, नाइट्रोजन गैस. इसके अलावा Cr2O3 एंड वाटर. अगर रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो इधर आ जाएगा आपका 4. तो ये जो गैस है आपकी ये मिल चुकी है, यानी ए आपको मिल चुका है. ठीक है, तो N2 डज नॉट सपोर्ट द कंबशन. ठीक है, बट मैग्नीशियम बर्न इन इट, तो लिखे हैं N2 डज नॉट सपोर्ट द कंबशन but magnesium burns in it. तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ में अगर हीट की जाए या इसे जलाया जा रहा है, कंबस्ट किया जा रहा है, तो देगा आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड. रिएक्शन को बैलेंस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3. क्लियर. नाउ अब चलेंगे आगे, दूसरे प्रोसीजर पे चल रहे हैं. द गैस ए रिएक्टेड विद कैल्शियम कार्बाइड इन इलेक्ट्रिकल फर्नेस, और इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ये देगी आपको बी सॉलिड देगा, जो भी आपका आएगा. लिखे हैं कैल्शियम क्लोराइड कार्बाइड है, नाइट्रोजन के साथ में अगर इसको हीट किया जाए तो ये देगा आपको CaCN2. इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड. ये आपका सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा, और ये आपका जो बी पूछा गया है क्वेश्चनर ने वो भी है. और अगेन अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे आप CaCN2 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगा के, तो ये बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका क्या है, जैसा कि यहाँ बोल भी रहा है बी बनता है. बी कंपाउंड वाज स्लोली हाइड्रोलाइज बाय द फॉर्मिंग वाटर फॉर्मिंग इन इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ठीक है ना, तो ये आपका बन जाएगा
जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और साथ में बनेगी अमोनिया गैस, ये हो जाएगा आपका डी। और अब थर्ड, ये सेकंड प्रोसीजर था आपका। थर्ड के लिए अब हम लोग बात करेंगे। तो अब जो डी हमारे पास आया, यानी कि अमोनिया का टेस्ट हम लोगों को करना था, जैसा कि मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया। सो डी रिएक्ट विद नेस्लर reagent to give brown gas as, देखें आप, अमोनिया रिएक्ट विद नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 इन अल्कलाइन मीडियम KOH ले लिया। ये आ गया आपका नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये देगा आपको आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस विच इज H2NHgOHgI। इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड H2O। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा आपका 2। तो उसको बोलते हैं आयोडीन, ये आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, और इसे लिखा जाता है Hg कुछ इस तरीके से। अमोनिया, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर अगेन Hg, और इधर आ जाएगा I। यहाँ पे 3 था जो मैंने 2 लिख दिया था। तो बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका रहता है, आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। सो दिस इज द राइट एंड फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।